आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हाँ एक बॉडी है, बॉडी है, इसका मास m है। उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी। तो जैसे ही हम फोर्स F अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के नतीजे में क्या होता है कि बॉडी मूव करती है, जहाँ पे आके रुकेगी वहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो Vf होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पॉइंट A है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये पॉइंट B है, यहाँ पे आके जो है वो रुकती है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी Vi इनिशियल है, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी Vf है। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब कहता है कि एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो Vi से Vf की तरफ, यानी कि इनिशियल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी Vi होती है और जहाँ पे रुकता है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी Vf होती है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है? Vf माइनस Vi ओवर t, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम देखेंगे बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन A निकालेंगे। A इज इक्वल टू F, m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, F ओवर m। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। F ओवर m, ये भी एक्सेलरेशन A के इक्वल है, ये भी एक्सेलरेशन A के इक्वल है, Vf माइनस Vi ओवर t। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? F क्रॉस t इज इक्वल टू m Vf माइनस Vi। m अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या चीज़ हमें हासिल होगी? F क्रॉस t इज इक्वल टू m Vf माइनस m Vi। m Vf
ये क्या कहलाएगा, फाइनल मोमेंटम कहलाएगा। फाइनल मोमेंटम को शो कर रहा है। MVI इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा। MVI इनिशियल मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे। F इक्वल टू MVF माइनस MVI। यहाँ पे T मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो VF और VI ये क्या है, दरअसल इनिशियल फाइनल मोमेंटम है। चूँकि हमने देखा पढ़ चुके हैं कि P इज़ इक्वल टू MV। सो हम क्या करेंगे, F इज़ इक्वल टू PF फाइनल मोमेंटम माइनस PI इनिशियल मोमेंटम ओवर डिवाइडेड बाय T। डिवाइडेड बाय T। तो ये PF माइनस PI क्या शो कर रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम को शो कर रहा है। यानी कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। जैसे ही बॉडी मूव करती है मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। यही जो इक्वेशन है VF माइनस VI ओवर T की, तो ये क्या शो करती है, ये चेंज इन मोमेंटम को शो करती है। ठीक है, तो क्या होती है, कहता है कि इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स इज़ अप्लाइड। यानी कि जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होता है, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल होती है, फोर्स की इक्वल होती है जो कि इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर कार है, वो जैसे ही ट्रैवल करते हैं तो उसके मास में कमी आती है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, जलता है, जिसके नतीजे में उसका मास जो है वो रिड्यूस होता है। इसी तरह रॉकेट जो अब एक्सेलरेट करता है तो इसका मास जो है वो क्या होता है, लॉस होता है। यानी क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है वो जलता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, उसमें थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसका मास जो है वो लॉस होता है और उसका मास जो है वो कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो है वो मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। तो आज हमने पढ़ा है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में।